बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कहानी लेखन किस तरह शब्द ब्रैकेट का वह रिक्त स्थान में रखते हैं यह हमने देखा। कहानी पूर्णता हमने पढ़ी, समझा, जाना। अब असल में वास्तव में कहानी लिखते समय किस तरह मध्य होने चाहिए कहानी लेखन में, इसका ब्यौरा मैं आज दूंगी। देखो, 9वीं-10वीं कक्षा के लिए कहानी लेखन पाँच अंक के लिए होता है और 5 अंक अपने कल्पना शक्ति के आधार पर 5 में से 5 हम क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। सिर्फ सोचकर समझकर कहानी का लेखन करना चाहिए। जो यहाँ पर मैं मध्य बता रही हूँ वह मध्य कहानी लेखन में होने चाहिए। देखो, जीवन की किसी एक घटना के रोचक वर्णन को क्या कहते हैं? कहानी कहते हैं। आज हर उम्र का व्यक्ति कहानी सुनना या पढ़ना चाहता है। यही कारण है कि कहानी का महत्व जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और छोटे बच्चों के लिए, बालकों के लिए तो कहानी प्रिय होती है। बचपन में आपने सुना होगा दादी माँ से, नानी माँ से कहानी कहते हुए। वह कहानी उनकी रोचक थी और रहस्य बढ़ाने वाली थी। जिस कहानी में रहस्य होता है वह कहानी सुनने में ज़्यादा हमें दिलचस्पी होती है। रात के समय दादी माँ, नानी माँ हमें कहानी सुनाया करती है, बच्चों करती थी। और इस कहानी आज हम एक प्रश्न पत्र का हिस्सा बन चुका है। इन कहानियों का उद्देश्य मुख्यतः सबका मनोरंजन करना होता है, किंतु इनसे कुछ न कुछ शिक्षा भी, सीख भी, सबक भी मिलती है। कहानी लिखना एक कला है और हर कहानी लेखन अपने ढंग से कहानी लिखकर उसमें विशेषता पैदा कर देता है। वह अपनी कल्पना और अपने वर्णन शक्ति से ही कहानी के कथानक, पात्र या वातावरण को हम प्रभावशाली बना देते हैं। कहानी के कुछ अंग और तत्व है बच्चों। कहानी में इन 6 बातों का समाविष्ट होना ज़रूरी है। सबसे पहले कथा वस्तु। कहानी की कथा वस्तु, कहानी का चरित्र चित्रण, 3 वातावरण, 4 संवाद, 5 भाषा शैली और 6 उद्देश्य है। कहानी की कथा क्या है? कहानी की कथा क्या है? यह रूपरेखा पर शब्दों से, मुहावरों से, सुवचनों से हमें वह विचार करके उसकी कथा वस्तु करनी है। फिर कथा वस्तु कहाँ की होगी? किसी वन की होगी, किसी गांव की होगी, किसी शहर की होगी या किसी जंगल की होगी। सबसे पहले यह धारणा कर लेना चाहिए कि कहानी की कथा वस्तु कहाँ से बंधी हुई है। उस डोर को पकड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। फिर कहानी के प्रश्न में आए बदलाव। रूपरेखा के आधार पर कहानी का प्रश्न, कहानी लेखन करते समय प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक देकर सीख लिखिएगा, या फिर निम्नलिखित 5 शब्दों के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक के साथ सीख लिखिएगा, या फिर सुवचन और कहावतों के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक और सीख लिखिएगा। फिर कहानी में जो है कथा वस्तु के साथ चरित्र चित्रण महत्वपूर्ण है। पात्र, चरित्र चित्रण का अर्थ पात्र। फिर पात्र कैसा है? गुंडे का है क्या? किसान का है क्या? यह सोचना है। कहानी में पात्र कौन कौन से हैं? कितने पात्र हैं? यह पात्र अपना क्या गुण दर्शाते हैं? यह में फिर गुण अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा। चरित्र चित्रण का अभ्यास ज़रूरी है कहानी लेखन में। तीसरा जो है वातावरण। कहानी लेखन में वातावरण किसका है? यानी कि वन का है, जंगल का है या फिर किसी गांव शहर का है।
यह वातावरण भी देखना ज़रूरी है। यह देखना चाहिए, रूपरेखा पर होता है, शब्दों में भी अंतर्गत, शब्दों के अंतर्गत भी होता है। और फिर कहानी का संवाद, अगला जो है चरण कहानी का संवाद। संवाद महत्वपूर्ण है। हम फिल्म देखते हैं, फिल्म में पात्र महत्वपूर्ण होता है, फिल्म की कथा वस्तु महत्वपूर्ण होती है, और फिल्म में वातावरण भी महत्वपूर्ण होता है। उसी तरह संवाद, डायलॉग जिसे हम कहते हैं, क्या डायलॉग मारा है सलमान खान ने, ऐसा कहते हैं ना, वह डायलॉग फेमस हो जाता है, वह संवाद फेमस होता है, प्रसिद्ध होता है। वह संवाद भी लिखना ज़रूरी है। संवाद लिखते समय क्या होना चाहिए, दोहरा अवतरण चिन्ह होना चाहिए, प्रश्न चिन्ह होना चाहिए। संवाद किस तरह व्यक्त कर रहा है उसी तरह विराम चिन्ह का भी प्रयोग होना ज़रूरी है। वह संवाद रोचक भाषा शैली में लिखना ज़रूरी है। अगला जो है भाषा कैसी है। भाषा कहानी की प्रभावी होनी चाहिए, प्रवाही होनी चाहिए। भाषा सरल, सहज और शुद्ध होनी चाहिए। भाषा लिखते समय छोटे छोटे वाक्य में होनी चाहिए और पात्र के अनुसार भाषा में बदलाव होना चाहिए। पात्र गुंडे का है तो भाषा में वो शालीनता होनी चाहिए क्या? नहीं। पात्र साधु का है और उसकी भाषा गुंडे की होनी चाहिए क्या? नहीं। भाषा महत्वपूर्ण रखता है हर पात्र का। और अगला जो चरण है वो सीख, प्रेरणा, संदेश। कहानी पूर्ण लिखी है, कहानी कथा वस्तु, कहानी चरित्र चित्रण, वातावरण, संवाद और बाद में सीख। कहानी से क्या सबक मिलता है, क्या प्रेरणा मिलती है, क्या संदेश हमें मिलता है, यह उद्देश्य हमें ध्यान में रखना है। इसी तरह कहानी लिखते समय यह बातें ज़रूरी ही है। साथ ही कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। कहानी भूतकाल में होनी चाहिए बच्चों। था, थी, थे का प्रयोग होना चाहिए, होना का नहीं। होना यह काल का वर्तमान कालीन रूप है का प्रयोग नहीं होना चाहिए। है का प्रयोग भूतकालीन रूप था, थी, थे होना चाहिए, यानी कि कहानी भूतकाल में होना चाहिए। एक गांव था, इसी तरह कहानी भूतकाल में होनी चाहिए। शब्द सीमा कहानी के 80 से 100 शब्दों तक होनी चाहिए। कहानी का शीर्षक आरंभ में लिखकर आकर्षक होना चाहिए। कहानी की भाषा भी सरल और शुद्ध होनी चाहिए। सही विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। कहानी में मुहावरे, कहावतें और सुवचनों का भी प्रयोग होना चाहिए। कहानी कम से कम 3 परिच्छेदों में होना चाहिए। यह कहानी की विशेषता है। देखो, मुहावरों का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ फॉर एग्जाम्पल उदाहरण दे रही हूँ, मिसाल दे रही हूँ। किसान का बेटा उसकी माँ का लाडला था। यह सामान्य वाक्य है, यह सामान्य वाक्य है। तो मुहावरा डालकर किस तरह विशेष वाक्य बनाएंगे हम? किसान का बेटा उसकी माँ का तारा था। लाडला यानी आँखों का तारा। इसी तरह मुहावरेदार भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा वाक्य क्या होगा? राजकुमारी को देखकर राजा खुश हुआ। यह सामान्य वाक्य है। राजकुमारी को देखकर राजा फूला नहीं समाया। यह मुहावरेदार भाषा शैली है। इसी तरह मुहावरेदार भाषा शैली का प्रयोग करने से कहानी कैसी होगी? प्रभावशाली होगी। इसी तरह कहानी का अंत सीख के साथ हमने देखा। और आरंभ किस तरह करना चाहिए? मुहावरेदार भाषा शैली के साथ ही आरंभ करना चाहिए। कागज़ पर लिखी है यह कहानी, सुनी है मैंने नानी माँ की ज़ुबानी। यह कहानी कागज़ पर लिखी है, नॉर्मल भाषा में नहीं। ऐसी मुहावरेदार भाषा शैली में इसी तरह काव्य पंक्ति होनी चाहिए। या फिर आओ आओ सुनो एक कहानी, मनोरंजन संग देती शिक्षा सयानी। आओ आओ सभी सुनेंगे यह कहानी, मनोरंजन कराती है, देती शिक्षा ए सयानी। इसी तरह यह कहानी हम लेखन देख चुके हैं।